थैंक्स टू मुकेश पाल सर जो कि सर की इतनी अच्छी एजुकेशन थी। कैसी लगी आपको? बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां चाहूंगा सबके जोरदार तालियां। जितने भी लोग पहली बार आए हैं, पहली बार आपको लग रहा होगा कि ये सब क्या है, लेकिन आप जिनके साथ आए हैं उनके साथ बैठ के इसके प्रोसेस को और डीपली जानें। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसे ही ना समझें कि ठीक है जी हम जो काम कर रहे हैं उसके साथ इसको कर लेते हैं, जिंदगी भर काम तो करना ही है। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 2 से 3 साल सीरियसली दी, कैसे जैसे सर ने दी वैसे ही आपने दी, तो पहले वाले काम से कोई व्यक्ति कुछ नहीं आ सकता। मैं देश के कितने लोगों से मिला हूँ, लाखों लोगों से 90% से ज़्यादा लोग वो हैं जो काम आज कर रहे हैं वो करना भी नहीं चाहते। मैंने गुड़गांव के अंदर मैंने जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ भी मैं पूछता रहता हूँ लोगों से। तो कुल मिला के है कि आप अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट दिन आज आपका है, यहाँ पे आज आप आए हैं, तो आप अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां। दोस्तों जैसे सर ने बताया, मेरा नाम दीपक तिवारी है। नाम दीपक तिवारी है, बाई प्रोफेशन में एक इंजीनियर था। मेरा कोई भी बचपन से कोई सपना नहीं था कि मुझे बिजनेस करना है। जैसे आप सब लोग जैसे सपनों से बैठे हैं, सरकारी नौकरी का सपना अक्सर होता है, तो मेरा भी था। मेरे फादर भी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में थे, तो हमारे भी सपने नौकरी की थी सरकारी की। लेकिन सरकारी नौकरी संभव नहीं होती सबके लिए, क्योंकि आपको बताया जहाँ पे 100 वैकेंसियां हैं वहाँ पर 1 लाख बच्चे 1 लाख लोग तैयार हैं। क्या ऐसा संभव है? नहीं। तो हमने भी प्रयास किया, नहीं लगी, तो हमने मजबूरी में प्राइवेट जॉब को चुना गुड़गांव में। राइट, जॉब 12 साल इंजीनियर की जॉब की एज ए इंजीनियर। शादी हो गई, बच्चे हो गए, जिम्मेदारी आ गई। ये बिजनेस हमारी जिंदगी में अचानक से आया। अचानक से मतलब जैसे इंसान का एक्सीडेंट नहीं होता अचानक, ऐसे ही हमारा भी एक्सीडेंट हुआ। लेकिन एक्सीडेंट से कोई हॉस्पिटल पहुंच जाता है, कोई व्यक्ति विदेश चला जाता है, लेकिन इस एक्सीडेंट ने हमें विदेश भी भेजा, गाड़ी भी आई और आज आपके सामने हम यहाँ खड़े ग्राउंड बन गए। तो ये एक्सीडेंट अच्छा है कि नहीं? होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। राइट, तो आज से लगभग 6 साल पहले हमसे मुलाकात हुई। एक व्यक्ति थे मिस्टर कुलविंदर सिंह, में चाहूंगा जोरदार तालियां उनके लिए भी। और उन्होंने को बताया तो बिजनेस के दौरान हमें 2 चीज समझ में आ गई कि यहाँ कोई इन्वेस्ट नहीं करना है 1 रुपया भी, और ना ही हमको अपने वर्तमान काम को छोड़ना है। 2 चीज हमको समझ में आई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये 2 चीजें बुरी हैं? एक तो आपसे पैसा नहीं मांगा जा रहा, दूसरा ऊपर से अपने काम को भी करो, पहले वाले को ये भी कर दो। तो 2 चीज अच्छी लगी मुझे भी, और मैंने इसको अपनाया। और आज जो भी हूँ मैं आपको बता दूं, जिसने बिजनेस दिया उसका तो पता नहीं कहाँ गया, लेकिन उन्होंने मुलाकात कराई मुकेश पाल सर से, जो मेरे गुरु हैं, मेंटोर हैं। आज उनकी वजह से मैं सीख रहा हूँ, हाथ पकड़ के सिखाते हैं, लेकिन आज भी सीख रहा हूँ। जैसा वो बोलते हैं वैसे मैं करता जाता हूँ। राइट, लेकिन अक्सर लोग फेल हो जाते हैं। आज 6 साल बाद मुझे पता चला कि दो चीज मुझे जो अच्छी लगी थी 6 साल पहले, कि पैसा नहीं लगता और अपने काम को छोड़ना नहीं है, वही दोनों चीज आज इस बिजनेस में फेलियर का कारण नहीं है। क्योंकि जब आपको कुछ लगता ही नहीं है तो आपको अंदर से आवाज नहीं आती, हमें अंदर से कुछ क्लियर नहीं होता कि हम करें। जब आपको पहले वाला काम चल रहा होता है, जब आपको खर्चे चल रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि सब ठीक है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही चीजें जो हमें अच्छी लगती हैं वही हमारा रीजन बनती है फेल होने का। तो आप सबसे पहले इन चीजों पे भी ध्यान देना, क्योंकि अक्सर लोग ज्यादातर फेल जो है वो इसलिए है। ठीक है, तो लेकिन मैंने इस पर ध्यान दिया, मेरी ट्रेनिंग का पार्ट बढ़ाया। 2 साल पार्ट टाइम के अंदर मैंने नौकरी से भी इनकम को डबल किया। यहाँ से पार्ट टाइम के अंदर एक कार ली, किया सोनेट। पार्ट टाइम के अंदर मैंने एक विदेश यात्रा भी की। जॉब को हमेशा के लिए छोड़ा, फिर इसको कैरियर चुना। कैरियर का मतलब आप जानते हैं, कैरियर का चुनाव जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट चुनाव है। और मैंने यहाँ पे ऐसे कैरियर इसको लिया और फिर यहाँ पे अपना जिंदगी अपने शब्दों पे मैं जीता हूँ। आज 1,37,000 तक हाईएस्ट इनकम यहाँ पे गई। दूसरी कार यहाँ पे नीचे खड़ी है, टाटा यहाँ से मैंने ली। 4 कंट्री में यहाँ से घूमा, मेरी वाइफ भी यहाँ से गई। यहाँ पे कई परिवार 3 के अंदर विदेश यात्रा पर गए, 2 गाड़ियां भी 3 के अंदर लोग चला रहे हैं। कहने का मतलब है यहाँ पे आया था अपने लिए, लेकिन आप अपने लिए आए हैं, दूसरों की जिंदगी में कितनों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इससे बड़ा बिजनेस और हो नहीं सकता। क्या आप तैयार हैं? तो जैसे जीवन सर का बदला, मेरा बदला, हमसे पहले लाखों का बदला, वैसे आपका भी बदलेगा। ना तो सर है पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, अमेरिका से, ना ही आप है, ना ही मैं हूँ। इसी देश से, इसी देश में सिस्टम काम करता, सबके लिए बराबर है। बस यहाँ पे एक अंतर समझ में आ जाए आपको कि कारण क्या है। जब इतना अच्छा बिजनेस है तो आखिर लोग फेल क्यों हो जाते हैं, लोग आखिर मंजिल पाते क्यों नहीं है। तो ये एक अंतर मैं आपको बता दूं। पासवान जी करें, टाइम नहीं है, 5 मिनट ले लूं सर, 2 मिनट ले लूं, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट में मैं एक कहानी के माध्यम से मैं आपको बस एक ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बिजनेस में फेल क्यों जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ। हमारे देश में, हमारे आसपास सबसे ज्यादा जो तादाद है वो है ज्यादा समझदार लोग। कितने?
समझदार होना जरूरी है, लेकिन ज्यादा समझदारों की जब तादाद हो जाती है तो गड़बड़ हो जाती है साहब। यहाँ पे जितने कोई किसी का नाम चतुर सिंह तो नहीं है। एक कहानी सुनाना चाहूंगा, एक कहानी सुनाऊंगा 2 मिनट के अंदर। सुनो, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपना नाम, क्योंकि मैं मथुरा से हूँ, आप आगरा से हो, मैं भी आपके इलाके का हूँ। शायद योगेश पासवान सर आपको ट्रैक नहीं कर पाए, मैं अच्छी तरह रगरग से वाकिफ हूँ कि कौन व्यक्ति क्या सोच सकता है इस इलाके में, इसलिए फेल हो रहे हैं। तो ज्यादा समझदार व्यक्ति कभी मंजिल नहीं पहुंच पाते, समझदार व्यक्ति बनना पड़ता है। प्रॉब्लम क्या है कि हम समझदार नहीं, ज्यादा ही समझदार बनते हैं, राइट। होता क्या है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम चतुर सिंह था, उसने क्या किया कि उसको दिल्ली से जाना था, कहाँ पे, कलकत्ता। कहाँ? तो उसकी ट्रेन थी दिल्ली से शाम को 7 बजे, और सुबह में वो पहुंच रही थी, शाम को सुबह 7 बजे पहुंच रही थी। तो वो इतना चालाक था, वो ज्यादा समझदार था, अपने आप को समझता था। तो ट्रेन में जब उसने सीट ली, जब घुसा, तो उसका टिकट तो था नहीं, तो जनरल बोगी में गया। जनरल बोगी में इतनी भीड़ थी, तो भीड़ को देख के वो एकदम से गड़बड़ा गया कि अब क्या किया जाए। तो उसने दिमाग लगाया, उसने क्या किया, सबको हल्ला कर दिया वहां पे कि भैया बहुत बड़ा एनाकोंडा टाइप का एक सांप डब्बा में देखा है मैंने, और अब सबको खा सकता है। मतलब पहले गए, उसने अफरा तफरी कर दी, सारा डब्बा खाली हो गया। पीछे वाला जनरल डब्बा होता है जो, उसमें भीड़ थी, उसको बैठने नहीं लेनी था, उसका मन था कि सो के जाऊं। तो सारा डब्बा बाहर, सब उतर गए, क्योंकि मरना किसी को नहीं था। कोई आगे वाले डब्बे में चला गया, कोई स्लीपर में घुस गया, कैसे भी करके डब्बा पूरा खाली। अब चतुर सिंह ने क्या सोचा कि अब डब्बा खाली हो गया, अब मैं आराम से सो के जाऊंगा। तो उसने चादर बिछाई, ओढ़ी, और अलार्म भर दिया 5 बजे का कि मुझे सुबह आंख खुल जाएगी, जिससे कि मैं कोलकाता उतर जाऊंगा। हुआ क्या कि रात भर सोने के बाद जब वो अलार्म बजा 5 बजे, तो वो जगह, उसे लगा कोलकाता आ गया। तो वो आया बाहर, ट्रेन से बाहर जैसे प्लेटफॉर्म पे आया, तो एक चाय बेचने वाला व्यक्ति था सामने, उससे बोला, साहब ये कोलकाता ही है? तो चाय वाला बोला, नहीं जी ये दिल्ली ही है। दिल्ली है? हम तो रात के चले हुए हैं। कि नहीं जी पता नहीं, इस डब्बे में, बोगी में बहुत बड़ा सांप आ गया था, तो रेलवे ने क्या डिसीजन लिया, ये डब्बा छोड़ के इस पूरी रेल चली गई। तो